पूरा देश खोद देंगे तो खोदिए फिर पूरा देश। असलियत यह है कि यूपी गवर्नमेंट के अंतर्गत लॉ एंड ऑर्डर जबरदस्त तरीके से ध्वस्त हो चुका है। आप चप्पलों में एनकाउंटर कर सकते हैं, लेकिन आपकी पुलिस कहीं पर भी व्यवस्था नहीं देख सकती है, कहीं पर शांति बहाली नहीं कर सकती है। आप बिना बताए वहां पर गए, एक व्यक्ति ने कोर्ट से ऑर्डर ले लिया, उसी दिन ऑर्डर आया, दूसरी पार्टी की सुनी भी नहीं गई, समीक्षा कराए, सर्वे कराए, उसके बाद जब लोग एकत्रित हुए, इन दंगों में आम जनता, बिल्कुल जो निर्दोष बच्चे हैं वो मर रहे हैं। नेताओं के बच्चे नहीं मर रहे, नेताओं के बच्चे अमेरिका और इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी में पढ़कर मौज काट रहे हैं। ये बात आरएसएस के प्रमुख ने भी कही है। हर मस्जिद के नीचे अब आप मंदिर खोदने लगे तो सारा देश ही खुद जाएगा। देश में इन दिनों मस्जिद सर्वे को लेकर के बड़ा संग्राम देखने को मिल रहा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश की संभल जिला में जिस तरह मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा भड़की, उसके बाद से तमाम विपक्षी पार्टियों ने योगी सरकार और केंद्र सरकार को जमकर घेरा है और बड़े आरोप लगा रहे हैं। बता दें कि संभल में कोर्ट द्वारा शाही जामा मस्जिद के सर्वे का आर्डर के बाद हुई हिंसा पर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक राजनीति गर्म है। विपक्षी दल भाजपा पर हमलावर हैं। इस पर बोलते हुए कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनीत का भी बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने यूपी सरकार को जमकर घेरा है। साथ ही मस्जिदों को सर्वे को लेकर के भी उन्होंने बड़ी बात कह दी है और उन्होंने कहा है कि मैं यूपी सरकार से पूछना चाहती हूं, क्या वह पूरा देश खोद देंगे? ये पहला बयान किसी नेता का नहीं है। मस्जिद सर्वे को लेकर के ओवैसी हो, अखिलेश यादव हो या तमाम विपक्षी के तमाम बड़े नेता हो, लगातार इस तरह के मस्जिद सर्वे को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया देते रहे हैं। और जिस तरह से संभल में सर्वे के दौरान हिंसा भड़की थी, उसमें 4 से 5 लोगों की अब तक जान जा चुकी है, जबकि 15 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। उसके बाद से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सपा नेता के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं यूपी पुलिस ने इस पूरे घटना की जिम्मेदारी मानते हुए सपा नेता के साथ 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। बता दें कि जिस तरह से हिंसा भड़का, उसके बाद से यूपी की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि यूपी सरकार और यूपी प्रशासन इस पर सख्त एक्शन लेते हुए वहां पर धारा 163 लागू कर दी थी। उसके बाद से इंटरनेट की सेवा भी बंद कर दी गई थी और फिर यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर है उसे संभाला गया था। लेकिन जिस तरह से हिंसा भड़की तो विपक्ष के निशाने पर तुरंत योगी सरकार आई, उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था आई। सुनिए इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनीत ने किस तरह से योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। मैं यूपी सरकार से सबसे पहले तो पूछना यह चाहती हूं कि हालात यहां पर आए कैसे? आप पूरा देश खोद देंगे तो खोदिए फिर पूरा देश। असलियत यह है कि यूपी गवर्नमेंट के अंतर्गत लॉ एंड ऑर्डर जबरदस्त तरीके से ध्वस्त हो चुका है। आप चप्पलों में एनकाउंटर कर सकते हैं, लेकिन आपकी पुलिस कहीं पर भी व्यवस्था नहीं देख सकती है, कहीं पर शांति बहाली नहीं कर सकती है। आप बिना बताए वहां पर गए, एक व्यक्ति ने कोर्ट से ऑर्डर ले लिया, उसी दिन ऑर्डर आया, दूसरी पार्टी की सुनी भी नहीं गई, समीक्षा कराए, सर्वे कराए, उसके बाद जब लोग एकत्रित हुए, इसमें किसका बुरा हो रहा है? इन दंगों में कौन मर रहा है? इन दंगों में आम जनता, बिल्कुल जो निर्दोष बच्चे हैं वो मर रहे हैं। नेताओं के बच्चे नहीं मर रहे, नेताओं के बच्चे अमेरिका और इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी में पढ़कर मौज काट रहे हैं। असलियत यह है कि मीडिया भी इस पर पक्षीय वार्ता कर रहा है। मीडिया को निष्पक्ष चर्चा करनी चाहिए कि क्या हिंदुस्तान 21वीं सदी के हिंदुस्तान में आप और ये बात आरएसएस के प्रमुख ने भी कही है, हर मस्जिद के नीचे अब आप मंदिर खोदने लगे तो सारा देश ही खुद जाएगा। तो मेरा अपना मानना है कि संभल जैसी कोई वारदात हो गई या बहराइच जैसी वारदात हुई, इसमें जान तो आम जनता की जा रही है। शांति बहाल के लिए आप क्या कर रहे हैं?